Very top focus this hour, the enthusiasm that is bubbling on ground in Ayodhya ahead of the consecration of the Ram Mandir on 22nd January 2024. Preparations are of course in full swing and invitations for the Pran Pratishtha have been sent to many leaders, and the first invitation has been sent to Prime Minister Modi. PM Modi will also inaugurate the airport and a railway station and conduct a massive roadshow as well as address a public rally in Ayodhya on the 30th of December this very year. This of course is in alignment with the government's vision of making Ayodhya a cultural hub, a centre for pilgrims as well as a smart city. Joining us on the broadcast is my colleague Akhand Pratap Singh live from Ayodhya. Akhand, आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो है कैसी स्थिति है, कितना enthusiasm है, and what can the viewers also expect from Prime Minister Modi's visit on the 30th of December this year? Akhand, can you hear me? There seems to be a connectivity issue at my colleagues' end. We'll try to get that fixed. Meanwhile, at the same point of time, some of my colleagues have also filed some exclusive reports. Let's take a look at these reports. चलत विमान कोलाहल होई जय रघुवीर का सब कोई। मेरी मौजूदगी इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट पर, जो बनकर पूरी तरह से तैयार है, सजकर संवरकर पूरी तरह से तैयार है उस शुभ घड़ी के लिए जब यहां पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। आने वाली 6 तारीख से तमाम यात्री यहां से आने जाने शुरू हो जाएंगे। आज टेस्टिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आज सेना के राजहंस विमान ने सफल लैंडिंग की है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये श्री राम एयरपोर्ट है जो कि बनकर पूरी तरह से लगभग कंप्लीट है। 2200 मीटर का रनवे बनकर कंप्लीट है, तो वहीं पर कंट्रोल यूनिट बनकर तैयार है। सुरक्षा के जो भी मापदंड है उसको देखते हुए यहाँ पर इसको अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है, कंट्रोल यूनिट है, वॉच टावर बनाए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट का जो शुभारंभ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, जो कि आने वाली 30 को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। जिस तरह से भगवान श्री राम 14 वर्षों का वनवास पूर्ण करने के बाद अपने पुष्पक विमान द्वारा अयोध्या पहुंचे थे, वो पहली लैंडिंग थी अयोध्या में विमान की। और आपको बता दें, इस कलयुग में योगी सरकार, मोदी सरकार ने राम भक्तों को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया है। अयोध्या वासियों को क्या, पूरे देशवासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है कि दूर दराज से बैठे, देश क्या विदेशों से तमाम लोग अयोध्या की सरजमी पर हवाई जहाज से लैंड करेंगे, उतरेंगे। यहाँ पहुंचने के बाद उनका भव्य स्वागत करेगा ये खूबसूरत सा टर्मिनल बिल्डिंग। आप देखिए, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर में जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, उसी पत्थर का इस्तेमाल यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर किया गया है। बिल्कुल वही पत्थर लगाए गए हैं। और तस्वीरों की बात करें तो जिस तरह से राम भगवान का मंदिर बन रहा है, उसी तरह से एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी बिल्कुल तैयार हो रही है मंदिर के मॉडल में। देखिए, यही वो पत्थर हैं जो कि राम मंदिर में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी से इस एयरपोर्ट के भवन का हो, बिल्डिंग का हो, या जो मुख्य गेट है, सभी का निर्माण कार्य हो रहा है। आपको मैं तस्वीर एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा इस एयरपोर्ट की, जो कि बनकर लगभग पूरी तरह से कंप्लीट है, पूरी तरह से तैयार है। बस केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री इस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह एयरपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। केवल उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें, आने वाली 22 तारीख को रामलला भव्य मंदिर विराजमान होने जा रहे हैं, जिसको देखते हुए अयोध्या में तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। आपको बता दें कि लगभग लाखों लोग प्रतिदिन अयोध्या पहुंचेंगे रामलला का दर्शन करने के लिए। उनके लिए पूरी तरह से यह एयरपोर्ट सजकर संवरकर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ समर्पित है, तैयार है। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। तैयारियां देखिए कितने जोर शोर से की जा रही हैं। इन पत्थरों पर बेहतरीन नक्काशी की जा रही है, खूबसूरत से नक्काशी की जा रही है। कहाँ से आए हैं आप? उत्तराखंड से। अच्छा, कैसा लगा अयोध्या के आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा है। हम लोग 68 लोग हैं टोटल ग्रुप में, और उसमें से 61 हमारे बच्चे हैं जो कि बहुत ही जोश में है श्री राम जी का मंदिर देखने के लिए। तो
फुल्ली जोश में। जय श्री राम। सारे बच्चे जोश में हैं क्योंकि राम लला के मंदिर आए हुए हैं। आपसे भी बात करेंगे। क्या नाम होगा आपका? रचना उनियाल, कहाँ से आई हो? उत्तराखंड से। अच्छा, कैसा लगा राम लला के इस दरबार में आकर? अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, प्रेरणा के स्रोत होंगे हमारे बच्चे। अच्छा। 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा है, जब राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। क्या शुभ नाम होगा भाई आपका? देवा नाम है हमारा। कहाँ से आए हैं आप? बलिया जिला से। अच्छा, दर्शन किया आपने? नहीं, अभी दर्शन नहीं, जा रहे हैं दर्शन। अच्छा, अयोध्या है, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत विकासशील हो रहा है विकास। अच्छा। विकास एकदम तेजी पे चल रहा है। विकास तेजी पे चल रहा है। 22 जनवरी को राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं। कितनी खुशी है आपके जहन में? बहुत खुशी। हम लास्ट ईयर आए थे, इस बार वापस आए। अच्छा, इस बार कैसा विकास दिख रहा है आपको? बहुत ज्यादा, लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा है। विकास दिख रहा है और तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। जब राम लला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, भव्य व दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। देखिए, भक्तों का तांता लगा हुआ है। लाखों भक्त अभी से अयोध्या आने शुरू हो गए हैं। राम भक्तों का विशाल जनसमूह अयोध्या की गलियों में पहुंच चुका है। मेरी मौजूदगी है राम जन्मभूमि पथ पर, जहां पर देखिए अभी से लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। जो रामलला का दर्शन करके आए हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सारे राम भक्त यहाँ पर आए हैं अपने रामलला का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए। दादी, क्या नाम है आपका? निर्मला शुक्ला। अच्छा, शुक्ला जी हैं आप। कहाँ से आई हैं आप? हम आए फैजाबाद से। कई जन्म बीत गए लोगों के इस उम्मीद में कि रामलला कब भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उनको मंदिर में विराजमान देखेंगे। ये शुभ अवसर आपको मिल रहा है। बहुत खुशी की बात है, जब हम रामलला को अपने विराजमान रूप में देखेंगे तो दर्शन में बहुत ही खुशी होगी हमको। अच्छा, मेरा जीवन सफल जाएगा, क्योंकि 60 साल की उम्र में जो मैंने नहीं सोचा था, वो भगवान ने मुझे जीवित रखा, तो जरूर रामलला के दर्शन करेंगे। जो उम्मीद थी, जो अब तक एक उम्मीद थी कि कब हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, वो शुभ घड़ी आ गई है कि रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका मैम? रागनी पांडे। अच्छा, दर्शन किया आपने? नहीं, जा रहे हैं। अच्छा, कितनी खुशी इस बात की? खुशी तो बहुत है, दर्शन करने के लिए आवाज आए। कुछ लोग और भी है, मैं उनसे भी जानूंगा कि कितनी खुशी है उनके जहन में। क्या नाम बाबू आपका? आयुष पटेल। पटेल जी, कहाँ से आए हैं आप? हरदोई से। हरदोई से आए हैं। कहाँ आए, कहाँ जाएंगे आप? राम मंदिर देखने जा रहे हैं। हाँ। खुशी है इस बात की? हाँ। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हो और भक्तों में उस बात की खुशी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? और भी हमारे साथ एक मैम है। मैम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम सपना सिन्हा है, मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। और बहुत ही खुशी और बहुत हर्ष है। और 22 जनवरी को हमारा मंदिर का उद्घाटन भी है। राम जी अपने जन्मभूमि पे अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, तो उनकी के आगमन पर मैं पहले से ही आई हुई हूँ। बस बहुत पहले से उनके स्वागत के लिए हर्षोल्लास है। और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि राम को लाए हैं। तो जो राम को लाए हैं, हम फिर उनको लाएंगे। क्या बात है। क्या नाम होगा भाई आपका? मुस्कुरा बहुत अच्छा रहे हैं आप। योगेंद्र सिंह सर नाम है, मौर्य से आए हुए हैं। अच्छा, आप रामलला की धरती पे आए, सबसे पहले बताइए कैसा लगा इस धरती पर आकर? एक अद्भुत अनुभव सर, और स्वर्ग जैसा फीलिंग हो रहा है, और लग रहा है आने वाले समय में ऐसा ही प्रतीत होगा। अच्छा। आने के बाद मन इतना प्रफुल्लित है हम सभी भाइयों का कि उसकी हम आपको कल्पना नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कितना मन प्रसन्न है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अभय सिंह रघुवंशी नाम है मेरा। सर्वप्रथम मैं जय श्री राम बोलूंगा, उसके पश्चात मैं स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद नमन करता हूं, जिनके कारण हम लोग ये सौभाग्य के साथ देख सकते हैं। और उसके बाद मैं श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहूंगा कि उनके द्वारा ये सब हमारे श्री राम जन्मभूमि पे उनका स्वागत हो रहा है पुनः काफी वर्षों के बाद। भव्य बन रहा है। भव्य बन रहा है। मैं चाहूंगा कुछ गुनगुना के बताइए इस मौके। जब खुशी होती है इंसान कुछ ना कुछ गुनगुनाता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, फिर से हम भगवा हम उनको लाएंगे, फिर से अयोध्या में भगवा लहराए। फिर से भगवा लहराएंगे। ये है भक्तों की खुशी, ये है भक्तों का जोश जो थम नहीं रहा है। जिस तरह से एक एक दिन बीत रहा है और 22 जनवरी करीब आ रही है, भक्तों का जोश आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कितना जोश है भक्तों के जहन में, भक्तों के दिलों में। इंडिया न्यूज के लिए अनिल मिश्रा, अयोध्या। मेरी मौजूदगी नेशनल हाईवे पर, जहां पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। जिस तरह से 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और श्री राम एयरपोर्ट का आरंभ करेंगे, उद्घाटन करेंगे और रोड शो करते हुए अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। मेरी मौजूदगी नेशनल हाईवे पर देखिए कितनी तेजी से तैयारियां की जा रही है। उसी के साथ साथ सामने भगवान श्री राम का
भव्य स्वरूप देखिए, भव्य प्रतिमा भगवान श्री राम की यहाँ पर नेशनल हाईवे पर लगाई गई है, जिसकी साफ सफाई के लिए और यहाँ पर रोड को चमकाने की एक मुहिम से छिड़ी हुई आप तस्वीरें देखिए, कितनी तेजी के साथ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एक एक तस्वीरें देखिए, जोरदार तैयारी चल रही है। इस जो डिवाइडर बना हुआ है इसको भी क्लीन किया जा रहा है, इसका रंग रोगन किया जा रहा है, इसको पेंट किया जा रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर तमाम लोग लगे हैं जो इस रोड को पेंट करने में लगे हैं। उसी के साथ साथ भगवान श्री राम की मूर्ति देखिए, आप मूर्ति देखिए भगवान श्री राम की, कितनी खूबसूरत प्रतिमा भगवान श्री राम की आप तस्वीरों में देखिए। नेशनल हाईवे पर है ये, और यहीं से आपको एहसास हो जाएगा कि आप भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। और वही चौपाई फिर से एक बार दोहराऊंगा कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ से श्री राम की छवि अपने हृदय में समाये सभी राम भक्त अपने रामलला का दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। किस तरह से तैयारियां हो रही हैं आप तस्वीरों में देखिए। श्री राम एयरपोर्ट से निकलने के बाद राम भक्त आप तस्वीरों में देखिए इसी मार्ग से आएंगे और यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो उनको मिलेगा अयोध्या टू सुल्तानपुर मार्ग। ये हाईवे है जो कि अयोध्या से सुल्तानपुर जाएगा। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, कैमरा पर्सन कर दिखाएं। आगे बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में लिखा हुआ है कि अगर आप बाएं साइड जाते तो आपको प्रयागराज के लिए जाएगी रोड, सुल्तानपुर जाएगी, भरतकुंड मंदिर जाएगी। वहीं जब आप यहाँ से दाहिने घूमेंगे, लिखा हुआ है देखिए बोर्ड पे, श्री राम जन्मभूमि वो जगह है जहां पर आस्था छलकती है, जहां पर लोगों का विश्वास टिकता है, जहां पर लोगों का विश्वास पनपता है, जहां पर लोगों की आस्था थमी हुई है, लोगों की आस्था रुकी हुई है, वो श्री राम जन्मभूमि, जहां पर जन जन के आराध्य भगवान श्री राम विराजित होंगे आने वाली 22 तारीख को, जहां पर एक नई गौरव गाथा लिखी जाएगी, जहां पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा सुनहरे अक्षरों में। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने पूरी तैयारियां कर ली है उस घड़ी की जब रामलला भव्य मंदिर विराजमान होंगे। अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ महोत्सव मनाया जाएगा। तस्वीरें देखिए, इसी मार्ग से सारे राम भक्त राम जन्मभूमि जाएंगे। यहां से हम दाहिने घूमेंगे और अयोध्या के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। तस्वीरों में देखिए कितनी खूबसूरत व्यवस्था अभी से है, लगातार खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की एक मुहिम से छिड़ गई है और राम भक्त यहां पर पहुंचेंगे और यहां से वो अयोध्या के अंदर प्रवेश करेंगे, अयोध्या के अंदर इंटर करेंगे। तस्वीरें देखिए, आप अगर बाएं जाएंगे तो सुल्तानपुर निकल जाएंगे, वहीं अगर दाहिने तरफ जाएंगे तो आप अयोध्या के लिए प्रवेश करेंगे। आप कह सकते हैं ये है प्रवेश द्वार, ये है अयोध्या टू सुल्तानपुर मार्ग, जिस मार्ग से सभी राम भक्त अयोध्या आएंगे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, एक एक चीजों को खूबसूरत टचअप दिया जा रहा है। उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और इस एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे और राम भक्त हवाई जहाज के रास्ते अयोध्या में आएंगे और इसी मार्ग से वो अयोध्या के लिए पहुंचेंगे, जहां पर रामलला का भव्य मंदिर, भव्य सिंह द्वार इंतजार कर रहा है राम भक्तों का। बने रहिए मेरे साथ, और तस्वीरें दिखाएंगे कि किस मार्ग से आप आएंगे तो आप अपने आराध्य का दर्शन बहुत ही सुगमता से, बहुत ही आसानी से पा जाएंगे। All right, there of course you've seen quite a few comprehensive reports filed by my colleague Amit. Meanwhile, also joining us live is my colleague Akhand Pratap Singh. He's joining us from Ayodhya itself. Akhand, आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी आएंगे 30 दिसंबर को, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होने वाला है, एक रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन होने वाला है। वी आर ऑल्सो गेटिंग टू नो दैट वंदे भारत को फ्लैग ऑफ करेंगे पीएम मोदी। आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को? जी बिल्कुल, देखिए 30 दिसंबर को लेकर अयोध्या में बेहद खास तैयारी की जा रही है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में होंगे, जिसको लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। भगवान श्री राम के नाम से बना श्री राम एयरपोर्ट दिव्य बनकर तैयार हो गया, जिसको यात्री सुविधाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। तो माना जा रहा है जिस तरीके से अयोध्या सज कर संवर कर तैयार हो गई 22 जनवरी के लिए, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री का आगमन उसमें चार चांद लगा रहा है, क्योंकि अयोध्या की जितनी सड़कें गलियां हैं वो सुसज्जित हो गई, सुव्यवस्थित हो गई। भगवान श्री राम की मंदिर में के बगल ही मात्र 500 मीटर की दूरी पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन भव्य बनकर तैयार हो गया है। मंदिर नुमा ही रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो। जब भी भगवान राम की नगरी में जो भी यात्री पहुंचेंगे उनको ये सुखद अनुभव कराएगा, आभास कराएगा कि भगवान राम की नगरी में, जिसको लेकर बेहद इंतजाम किए गए, पूरी तैयारियां कर ली गई कि जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे तो कोई काम ऐसा ना रहे, कोई ऐसी अछूती ना रहे, जिसको लेकर के लगातार दिन रात मेहनत करके
ट्रस्ट और रेलवे और जिला प्रशासन लगातार तैयारियों में लगा है कि भगवान राम की नगरी में जो भी श्रद्धालु पहुंचे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या होंगे, दो ऐसी बड़ी सौगात अयोध्या को मिलेगी। श्री राम एयरपोर्ट और भगवान श्री राम के मंदिर से महज 500 मीटर की दूरी पर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो दिव्य भव्य बनकर तैयार हो गया, वहीं से देश के प्रधानमंत्री वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। तो जिस तरीके से अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसमें कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। देश के प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे तो ये अयोध्या के लिए अलौकिक क्षण होगा। सब लोग पलके बिछाकर खड़े हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने भगवान रामलला के मंदिर की आधारशिला रखी थी। अब वही देश के प्रधानमंत्री यात्री सुविधाओं को लेकर जो जिस तरीके से अयोध्या के लिए डबल इंजन की जो सरकार है योगी और मोदी की, वो अयोध्या को लगातार विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना चाह रही। तो अयोध्या लगातार विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो रही है। अयोध्या में लगभग 32,000 से अधिक करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। तो पूरी अयोध्या में जिस तरीके से विकास हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे पर रहते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री इस बार फिर 30 दिसंबर को आ रहे। उसके बाद 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री शामिल होंगे और वो भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी होंगे। तो माना जा रहा है पूरी तैयारी कर ली गई। जब देश के प्रधानमंत्री बाई रोड अयोध्या जब पहुंचेंगे तो उनके स्वागत के लिए जगह जगह जो भगवान राम की नगरी के भक्त होंगे, वो जो भगवान देश के प्रेमी यानी नरेंद्र मोदी जो आएंगे अयोध्या, उनके स्वागत के लिए पुष्प वर्षा करेंगे। तो ये पूरी तैयारी चल रही है। साधु संतों में भी काफी उत्साह है। तो लोग भी यही चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राम मंदिर के लिए देश में राम मंदिर के लिए जो 500 वर्षों का संघर्ष था वो खत्म हुआ। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या ने अपने विकास की जो पहिया है वो तीव्र गति से चली। तो अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंच जाएंगे, उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या पलके बिछाई हुई है। क्योंकि जब भगवान राम की नगरी में इतनी बड़ी सौगात मिलने जा रही है, एक छोटे से शहर में भगवान श्री राम के नाम से दिव्य एयरपोर्ट और भगवान राम की अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन दोनों बनकर तैयार हो गया है। बस स्टेशन भी बनकर तैयार, इसका पहले लोकार्पण हो चुका है। तो पूरी अयोध्या इस समय सजकर तैयार है। प्रधानमंत्री के आगमन का इंतजार है, क्योंकि 22 जनवरी को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरी अयोध्या सजकर संवरकर तैयार होगी। ऐसे में जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो पूरी अयोध्या इस समय लालायित है कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कि तो पूरी अयोध्या में उत्सव का एक माहौल है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.